नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने शुरुआत की है ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अशोक पांडे। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के बारे में, जहां पर 4 प्रकार के जो अब्यूज़ हैं वो बताया गया है जो डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहला फिजिकल अब्यूज़, दूसरा सेक्सुअल अब्यूज़, तीसरा वर्बल इमोशनल अब्यूज़ और चौथा होता है इकोनॉमिक अब्यूज़। जो चौथे प्रकार का परेशान करना, अपनी पत्नी को परेशान करना, चाहे वो दहेज से संबंधित हो या किसी और कारण, उसे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। छोटा छोटा हम समझ लेते हैं कि आखिर धारा 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्या होता है, ब्रीफ ज़रा बता दूं। तो ये एक कानून बना। इस कानून का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 में ये आया कानून। क्यों आया? महिलाओं को संरक्षण देने की ज़रूरत थी, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत थी, इस वजह से ये कानून बना। जब ये कानून बना तो दो तरीके की मोटी मोटी चीज़ इसमें आती हैं। एक तो फिज़िकल और मेंटल हरासमेंट। ये क्या होता है? परेशान करना, प्रताड़ित करना, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर। मानसिक तौर पर गाली गलौज किया जा सकता है, बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट करके ह्यूमिलिएट करना अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, वो एक तरीके से मेंटल अब्यूज़ में हम समझ सकते हैं। फिजिकल अब्यूज़ सीधे सीधे मारपीट करना, खाना नहीं देना, कमरे में बंद करके रखना, या इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो फिजिकल अब्यूज़ में आ जाती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब ये होता है कि आप सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसे, अपनी पत्नी को या अपनी बहू को। तो इस कंडीशन पे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो धारा 3 है वो करती है अट्रैक्ट। ये एक तरीके का अननेचुरल सेक्स भी हो सकता है, जहां आप अपनी पत्नी को परेशान करें, फोर्स करें अननेचुरल सेक्स के लिए, तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ में आ जाता है। उसकी बिना इच्छा, उसकी बिना सहमति के, मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, उसके बावजूद उसके साथ में संबंध बनाना, और ख़ासकर अनैतिक जो संबंध होते हैं और अननेचुरल जो संबंध होते हैं शारीरिक तौर पर, वो सेक्सुअल अब्यूज़ की श्रेणी में आ जाता है। वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। इकोनॉमिक अब्यूज़ के बारे में अब ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। जब कभी भी हम इकोनॉमिक अब्यूज़ की बात करें तो वो हमेशा पैसों से संबंधित होगी। मतलब आपने शादी की, शादी के बाद जो आपकी पत्नी है उसके ऊपर आप दबाव डालते हैं मानसिक तौर पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, अपने रिश्तेदारों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, अपने परिवार के या किसी भी तरीके से, और उसे ऐसा कहते हैं आप कि आप अपने घर से, घर वालों से दहेज लेकर के आओ। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज़ है। दूसरा एग्जाम्पल, लड़की जॉब करती है, जॉब करने के बाद आप उसे प्रेशर, खुद अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से, अपनी मर्जी से अगर वो आपके घर में कंट्रीब्यूट करती है, मान लीजिए वो 50,000 कमाती है, हर महीने 10-20 हज़ार घर के खर्चों में अगर कंट्रीब्यूट करती है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो नहीं करना चाहती, आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो 60%, 70% जो भी उसकी सैलरी है, उसकी अर्निंग है, उसकी इनकम है, वो अपने घर खर्चों में खर्च करे, लगाए, होम लोन दे, गाड़ियों की किस्तें दे, तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज़ में आ जाता है। काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया है। दूसरी बात, आप बार बार, जो बच्चे होते हैं, बच्चों का भरण पोषण की दायित्व, जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? देखा जाए तो वो पिता के ऊपर होती है। माँ बाप दोनों उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी रखें, लेकिन ज़्यादातर जो भार है वो पिता के कंधों पर होता है। यहाँ पर आप माँ को सरासर इन्वॉल्व कर दें कि बच्चों के जो भी खर्च होंगे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हैं या किसी और प्रकार के, वो सारे के सारे मेंटेनेंस से संबंधित जो खर्च हैं, भरण पोषण से संबंधित खर्च है, वो माँ करेगी। तो इससे भी कंसीडर किया गया है एक तरीके से इकोनॉमिक अब्यूज़ में। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। दूसरी बात, नॉट प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, मेडिसिन एक्सेट्रा, जो बच्चों के लिए हो सकती है या वाइफ के लिए हो सकती है, ये भी एक तरीके से, क्यों? क्योंकि उसको दवाई का, खाने का, पीने का, अच्छी ज़िंदगी, अच्छे ढंग से रहने का उसे अधिकार है। ये नहीं होता तो एक तरीके का ये इकोनॉमिक अब्यूज़ है। आप बढ़िया तरीके से रह रहे हो, आप अपने पत्नी, अपने बच्चों को नहीं रख रहे हो, इकोनॉमिक अब्यूज़ की श्रेणी में आ जाएगा। फिर बहुत सारी बार जहाँ पर वाइफ जॉब करती है, काम करती है, और अगर पति या उसके घर वाले, ससुराल वाले जॉब में जाने ना दें, उसे रोकें,
और वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ना जा सके तो ये भी जाएगी नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक अब्यूज़, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 में कवर हो जाएगा। तो आप अपनी पत्नी को जॉब करने से नहीं रोक सकते उसकी मर्जी के विपरीत। दूसरी बात, अगर वो कोई जॉब करना चाहती है, मतलब अभी उसकी नौकरी नहीं लगी, वो करना चाहती है, वो एलिजिबल भी है, सक्षम भी है, उसके बावजूद आप उसे रोक रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का इकोनॉमिक अब्यूज़ है कि वो सैलरी अर्न कर सकती है, कमा सकती है, इनकम और वेजेस में काम कर सकती है, लेकिन आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो घर में बैठे बच्चों को संभाले। तो एक तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज़ है कानून के दायरे में। दूसरी बात, जब वो कमा के लाती है, जॉब तो आप करने दे रहे हैं, लेकिन जब कभी वो कमा के लाती है, जो भी उसकी सैलरी है, अर्निंग है, इनकम है, वेजेस है, वो सब आप रख लेते हैं, इकोनॉमिक अब्यूज़ है एज यूजुअल। क्योंकि जो कमा रहा है उसके ऊपर उसका पहला अधिकार होना चाहिए। वाइफ कमा रही है, वाइफ का अधिकार है, अगर वो मर्जी से देती है कोई परेशानी नहीं, लेकिन दबाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अगर उसे इन्वॉल्व किया जाए तो एक तरीके का वो हो जाएगा इकोनॉमिक अब्यूज़। अगली बात, जहाँ कपड़ों से संबंधित आर्टिकल्स, जो घर खर्च में काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, अगर सबका सब, चाहे वो हाउस की EMIs हो, रेंट हो, गाड़ी की किस्तें हों, इन सब चीज़ों का अगर भार आप केवल और केवल महिला, विमेन, जो आपकी पत्नी है, आपकी बहू है, उसके कंधों पर डाल देंगे, तो इससे भी कंसीडर, कुछ जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज़। रेंटेड एकोमोडेशन में उसे रखना डिस्पाइट कि आपके पास आपके खुद के घर हैं, इससे भी इकोनॉमिक अब्यूज़ में, क्योंकि रेंटेड प्रीमाइस में रहेगी, उसे खुद रेंट पे करना पड़ेगा, वो उस स्टैंडर्ड, उस लेवल से नहीं रह सकती जैसे वो अपने खुद के घर पे रह सके, तो इस हिसाब से भी ये इकोनॉमिक अब्यूज़ में कंसीडर किया गया। तो हरासमेंट, जहाँ डावरी से संबंधित, वो एक बात, और जो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं, बट वो कानून की नज़र में गलत है, तो मैंने कुछ सिंपल एग्जाम्पल जो हमारी लाइफ में होते हैं आपके और हमारे साथ, उन सारे एग्जाम्पल्स को कंसीडर करते हुए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ अपराध की श्रेणी में आ जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगी धारा 3 के हिसाब से। और ये जो 4 प्रकार के अब्यूज़ है मैंने डिटेल में आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बताया। फिजिकल अब्यूज़, जहाँ पर मेंटल और फिजिकल दोनों शामिल है, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल इकोनॉमिक अब्यूज़, और इसके साथ इमोशनल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। तो इन सारे के बारे में हम लोगों ने किया डिस्कशन। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स पे। साथ ही साथ अगर किसी परेशानी के लिए करना चाहते हैं आप बात, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बिल्कुल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे डायरेक्टली आपकी परेशानी से संबंधित कर सकते हैं बात। हमेशा की तरह जो आप कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।